Hello everyone, स्पोकन इंग्लिश विद निशा क्लास 4। क्लास 3 में हमने क्या देखा था? वर्ब। किसी भी एक्शन को बोलते हैं ग्रामेटिकल टर्म्स में वर्ब। उसके दो टाइप्स हैं, क्या? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जैसे हमने देखा था, जो मेन क्रियाएं हम करते हैं, खाना पीना सोना हंसना रोना, जो भी चीजें, उनको बोलते हैं मेन वर्ब। कई बार सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं होते, तब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करते हैं, और कई बार जब होते हैं उनके सपोर्ट के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाती हूँ, तो खाना खाती उसके लिए क्या है? ईट। खाना खाना, ईट मेन वर्ब। लेकिन हूँ, जैसे हम हिंदी में हूँ यूज करते हैं, ऐसे ही हम इंग्लिश में एम यूज करते हैं आई के साथ, राइट? या डू यूज करते हैं, आई डू ईट, मैं खाना खाती हूँ, आई ईट, आई डू ईट, मैं खाना नहीं खाती हूँ, आई डू नॉट ईट। तो ये होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। वो वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं या सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इसको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रिमेंबर, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दी चार्ट। आपको चार्ट याद करने की जरूरत नहीं, उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऑलराइट, आप जानते ही होंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं, लेकिन यू नो इट वेरी वेल एंड यू यूज इट वेरी वेल इन योर डेली लाइफ। किनको? एम इज आर, was were, have has had, do does did. Yes, we use it, right? Similarly, modal auxiliary. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो हैं जो हम यूज करते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड। इनको हम डेली लाइफ, मस्ट, इनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओ टू, इनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके ऊपर मैं एक सेशन पूरा अलग से बनाऊंगी, एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। मार्जिनल ऑक्सिलरी वो ऐसे वर्ब हैं जो मेन वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं। जैसे कि आई यूज टू हैव टी इन मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीती हूँ, मैं सुबह चाय लेती हूँ। आई यूज टू हैव, मुझे उसकी आदत है। और आई एम यूज्ड टू सच थिंग्स, मुझे ऐसी चीजों की आदत है। फर्स्ट सेंटेंस में यूज्ड टू टेक, यहां पर टेक मेन वर्ब है और यूज्ड टू ऑक्सिलरी वर्ब है ना? मेन वर्ब के पहले है, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। अब आई यूज्ड टू सच थिंग्स, सच थिंग्स क्या हो गया? नाउन हो गया, सच थिंग्स। तो I am used to such things, इसमें am क्या है? am जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब। तो ये कुछ वर्ब हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी और मेन वर्ब के तौर पर भी काम में आते हैं, उनको बोलते हैं हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पे। क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब? टू बी फॉर्म, एम इज आर, वॉज वर को बोलते हैं टू बी फॉर्म। टू हैव फॉर्म, हैव, हैज, हैड, इनको बोलते हैं टू हैव फॉर्म। डू, डज, डिड, इनको बोलते हैं टू डू फॉर्म। हैव, हैज क्या है? प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। आई हैव टू चिल्ड्रन, मेरे पास दो बच्चे हैं या मेरे दो बच्चे हैं। आई हैव टू चिल्ड्रन। ही हैज अ ब्यूटिफुल हाउस, राइट? हैड मतलब थे, ही हैड अ ब्यूटिफुल हाउस। पास्ट टेंस, हैव और हैज हम यूज करते हैं हमारे पास क्या है वो बताने के लिए, और इसके अलावा जो उसके यूज है वो मैं आगे चल के बताऊंगी। हैड हम यूज करते हैं हमारे पास क्या था वो बताने के लिए। टू डू फॉर्म, डू, डज, डू, डज। जब मैं बोलती हूं कि आई ड्रिंक वाटर, उसमें डू छुपा हुआ है, दैट इज हिडन। आई डू ड्रिंक वाटर, हम बोलते हैं ना, यस आई डू ड्रिंक वाटर। यस आई गो आउट, आई डू गो आउट। ही, शी, इट के साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। रिमेंबर, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। यानी कि क्यों लगाते हैं? क्योंकि ही, शी, इट के साथ डज लगाते हैं। तो या तो हम बोलेंगे ही
मानिए मुझे बोलना है कि वह पेपर पढ़ता है, तो मैं कैसे बोलूंगी? ही रीड्स, वह पेपर पढ़ता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। या फिर मैं उसको बोल सकती हूँ ही डज रीड, फिर मैं यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ डज ऑलरेडी यूज कर लिया। डज जो है वो डू का फिफ्थ फॉर्म है, तो जब मैंने डू की जगह डज यूज कर लिया तो यहाँ पर फिर सिर्फ मैं रीड ही बोलूंगी, रीड्स नहीं बोलूंगी। फ्रेंड्स, इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। रिमेंबर, आई, यू, वी और दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ही, शी, इट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, राइट? आई, यू, वी और दे के साथ डू लगता है, ही, शी, इट के साथ डज लगता है। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि वह पढ़ती है, वह पढ़ता है, स्विम करता है, तो ही स्विम आएगा या स्विम्स। मैं आपको सुन नहीं सकती, लेकिन आप बोल तो सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट? तो आप क्या बोलेंगे? ही स्विम्स। क्यों? स्विम की फिफ्थ फॉर्म। या फिर अगर आप डज लगा के बोलना चाहे तो आप कैसे बोल सकते हैं? ही डज स्विम, फिर मैं सिर्फ बोलूंगी स्विम। क्यों? मैंने डू की फिफ्थ फॉर्म ऑलरेडी यूज कर ली, तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगी। ठीक है, इसको हम और डिटेल में लेंगे, डोंट वरी। अभी मैं सबका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको कि ये सब चीजें क्या हैं। दिस इज वन पार्ट। तो ऐसे हम डू डज यूज करते हैं। डिड कब यूज करते हैं? डिड यूज करते हैं हम पास्ट में। पास्ट में ही डिड स्विम, उसने स्विम किया था, ही डिड स्विम, राइट? शी डिड राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखा, शी डिड राइट अ लेटर। उस केस में हम क्या करते हैं? या तो हम बोलते हैं शी डिड राइट अ लेटर, या फिर हम डिड हटा करके हम क्या कर सकते हैं? राइट की सेकेंड फॉर्म रोट, शी रोट अ लेटर। यस, ठीक है। सो डू एंड डज, प्रेजेंट फॉर्म डिड, पास्ट फॉर्म। हैव हैज, प्रेजेंट फॉर्म, हैड, पास्ट फॉर्म। हैव, आई, यू, वी और दे के साथ हैव, डू। ही, शी, इट के साथ हैज और डज। नाउ एम, इज, आर एंड वॉज, वर। एम इज आर, आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज और यू, वी और दे के साथ आर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं हम। एम इज आर और वॉज वर आज हम कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, एम इज आर वॉज वर कब कब यूज होता है? एम इज आर वॉज वर प्रेजेंट टेंस। एम इज आर की पहले बात करते हैं। एम इज आर, हूं, इसका मतलब क्या है? हूं, है और हो, राइट? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। आई मतलब क्या? फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन। यू मतलब क्या? जो सुन रहा है, जो देख रहा है, सुन रहा है, सेकंड पर्सन। ही, शी, इट, थर्ड पर्सन। कभी भी हम बोलते हैं ही इज नॉट हियर, वो यहां नहीं है। ही इज डूइंग दिस, शी इज गोइंग टू स्कूल। हम कब बोलते हैं? जब हम बोल रहे होते हैं वह, राइट? आई यानी कि मैं, यू यानी तुम या आप, वी यानी हम और दे यानी कि वे। अब इनके साथ क्या यूज होता है? आई के साथ यूज होता है एम। आप अच्छे से जानते हैं इसको। आई के साथ यूज होता है एम, यू के साथ आर और वी और दे के साथ भी आर। वी क्या है? प्लूरल। वी है प्लूरल, दे है प्लूरल। यू प्लूरल हो भी सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में या किसी एक वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझाऊंगी। ओके, नाउ ही, शी, इट,
थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। एक होता है तो हम ही यूज करते हैं, शी या इट। एक से ज्यादा होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं दे। तो इनके साथ आता है एम, आर, और इनके साथ आता है इज। वी ऑल यूज दिस, है ना, हम ये सब यूज करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे हम एम इज आर और वॉज वर समझते हैं। सपोज आई ट्रेनर, यू ऑलराइट, इसको इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ क्या होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, आई अ ट्रेनर, आई एम अ ट्रेनर। मैं हिंदी में भी ऐसे बोलती हूँ ना, मैं एक ट्रेनर हूँ। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। ऑलराइट, नाउ यू आर अ लर्नर, आप एक लर्नर है, स्टूडेंट है, लर्न कर रहे हैं, लर्नर है। ही, वह एक डेंटिस्ट है, ही इज अ डेंटिस्ट। शी इज अ डांसर, दे आर एम्प्लॉइज, दे आर एम्प्लॉइज, वे एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं। ऑलराइट, तो जब भी हम बोलना चाहते हैं मैं हूँ, वो है, हम हैं, वे हैं, हम किसकी मदद लेते हैं, एम इज आर। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है यानी नाउन है ये। उसके बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करती है, यहाँ पे एम इज आर है। उसके बाद सीधा आर्टिकल और फिर नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट, तो दिस इज आई, एम इज आर। अब हम इसको देखते हैं वॉज वर। ये तो हो गया कि मैं ट्रेनर हूं। अगर मैं बोलना चाहूं कि मैं एक स्टूडेंट थी, तो मैं कैसे बोलूंगी, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट थी, आई वॉज अ स्टूडेंट। यस, एम इज आर, हूं है, और वॉज वर यानी कि वॉज यूज होता है था, थी, और वर यानी कि थे। यस, ओके, तो आई, ही, शी, इट के साथ लगता है वॉज, और ही, सॉरी, यू, वी एंड दे के साथ लगता है वर और वेयर। इसको वेयर भी बोलते हैं, इसको वर भी बोलते हैं, वर। ओके, नाउ मैं एक स्टूडेंट थी, आई वॉज अ स्टूडेंट। आप एक लर्नर थे, कैसे बोलेंगे इसको, कम ऑन, सोचिए, बोलिए, भले मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आपको तो सुनाई दे रहा है कि आपको आ रहा है कि नहीं। ऑलराइट, यू वर अ लर्नर, यू के साथ वर। ओके, ही, अगर वो डेंटिस्ट था, हालांकि ऐसा होता नहीं, जो होता है वो हमेशा के लिए होता है, बट हम एग्जाम्पल देख रहे हैं हमारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ही वॉज अ डेंटिस्ट। शी, अगर वो डांसर थी, शी वॉज अ डांसर। दे, वह एम्प्लॉय थे, अब उन्होंने अपना बिजनेस खोल लिया, दे वर एम्प्लॉइज। वी, हम अच्छे दोस्त थे, वी वर गुड फ्रेंड्स, वी वर फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो ये एक यूज होता है एम इज आर और वॉज वर का। क्या होता है, एम इज आर वॉज वर के बाद एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है। नाउ दूसरा यूज किन केसेस में होता है, दूसरा यूज होता है एम इज आर और वॉज वर का कंटिन्यूअस टेंस के केस में। कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, जो क्रिया चल रही होती है उन केसेस में, राइट। कैसे हो सकता है, लाइक लेट्स टेक सम एग्जांपल्स।
अगर मुझे बोलना है कि हमने लास्ट सेशन में देखा था, अगर मुझे बोलना है कि मैं लिखती हूं तो उसको मैं कैसे बोलती हूं? मैं लिखती हूं, सोचिए, रिकॉल करिए। मैं लिखती हूं, मैं लिखती हूं, आई राइट, और आई डू राइट, आई राइट और आई डू राइट। अब मुझे बोलना है मैं लिख रही हूं, तो मैं कैसे बोलूंगी? आई एम राइटिंग, यानी कि हूं मैं लिख रही, मैं लिख रही हूं। हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन है ना। हिंदी में क्या होता है? मैं लिख रही हूं, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है? बोलिए बोलिए बोलिए, एक मिनट, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सपोज मैं यहां ऐड कर देती हूँ अ लेटर। यस, आई एम राइटिंग अ लेटर। ये हिंदी में कैसे बोलते हैं हम? मैं एक खत लिख रही हूं, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो हिंदी में क्या होता है? इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा जो किया जा रहा है या जिस पर इफेक्ट होता है, लिख रही हूं, वर्ब। ओके, तो हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। जबकि इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यस, तो जब मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं लिख रही हूं, उस केस में भी एम आएगा। वह लिख रहा है, ही के साथ क्या आएगा? एम आएगा। इज, ही इज राइटिंग अ लेटर। यस, शी इज राइटिंग अ लेटर। दे आर राइटिंग अ लेटर। तो एम इज आर सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है, जो हमने पहले देखे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है हम डिटेल में लेंगे, बट शॉर्ट में ऐसी चीजें जो हम डेली करते हैं, जो हमारा रूटीन है, या जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जैसे कि सूरज पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। वो पूर्व में उगता है सूरज और पश्चिम में ढलता है। मैं ऑफिस जाती हूँ, आई गो टू ऑफिस। जो भी हमारी रूटीन है, जो भी यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, या जो हमारे फैक्ट्स हैं, ये सब चीजें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ कंटिन्यूअस टेंस, यानी जो क्रिया चल रही है। यस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी जो चल रही है, उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये राइटिंग फोर्थ फॉर्म है, हमने देखा था ना, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब अ लेटर। इन केस में भी एम इज आर यूज होता है, आई के साथ है। सिमिलरली दे, अगर मुझे बोलना है वे लेटर लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग अ लेटर। अब मुझे अगर बोलना है कि मैं लेटर लिख रही थी, तो उसको मैं कैसे बोलूंगी? मैं एम लगाऊंगी क्या? सब ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ये हट जाएगा। एम की जगह क्या हो जाएगा? आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रही थी। अगर मुझे बोलना हो वे लिख रहे थे, है ना, सीता और गीता, सपोज वो लिख रहे थे लेटर, तो मैं कैसे बोलूंगी? सीता एंड गीता वर, या दे वर राइटिंग अ लेटर। एक से ज्यादा है। यस, they were writing a letter। तो इस तरीके से was were हम यूज करते हैं और am is are यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा, आप किन टॉपिक्स पर चाहेंगे कि मैं वीडियो नए बनाऊं। फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।